तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। देखो, अगर किसी ने भी आंखें खोली तो जितना भी प्रयास किया है अभी तक वो सब निष्फल हो जाएगा। ये भाई नहीं, बंद है। अब हम शांति मंत्र शुरू करते हैं। आंखें बंद रखिए। किसी को आप में से शांति मंत्र आता है? नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं। चलो अच्छा है। किसी को भी नहीं आता? बहुत अच्छा है। ओम दयाहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति। वाम 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 मंत्र चालू है, आंखें मत खोलिएगा। वाम 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 वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वे गुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, हे दुख हरता, हम सबका संकट हरो। अपने मन में आनंद महसूस कीजिए। शांति मंत्र संपन्न हुआ। आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी ऐसा कड़क आशीर्वाद दीजिए कि चड्डी गैंग वालों की हालत फुटबॉल जैसी हो जाए और जहां भी जाए उनको इतनी लात पड़े कि जिंदगी में कभी दोबारा किसी को किडनैप करने की कोशिश ना करे। चलो जी, हो गया शांति मंत्र, मैं चलता स्कूल। अभी प्रार्थना बाकी है मेरे दोस्त, मेरा मतलब है पुत्र। बैठो बैठो तो बरसुडी बैठो। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद? अभी प्रसाद तो अंत में होता है ना। अरे प्रश्न पूछक पुत्र, भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात है। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये था कि नहीं, हमने क्या बोला था कि अभी थोड़ी शंका है मन में। हर साधु की अपनी विधि होती है, अपना विधान होता है, अपना तरीका होता है। मैं चाहे ये पहले करूं, मैं चाहे वो पहले करूं, मेरी मर्जी। क्षमा करें बाबा। बालिकाओं, प्रसाद वितरित कीजिए जल्दी। बाबा सबको दे दिया। और नीचे जो देश के रक्षक खड़े हैं वो, उनका भी संकट दूर करो पुत्री। जाओ बालिकाओं, देकर आओ। जाओ जाओ, आप बैठ जाइए। अभी आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए तन्मयता के साथ। ये लीजिए प्रसाद। नहीं मैडम, हम ड्यूटी पर हैं, हम नहीं ले सकते। क्या आपके जीवन में कोई संकट नहीं? संकट तो बहुत है मैडम। इसीलिए तो कह रही हूँ, खाइए, प्रसाद का अनादर नहीं करते। अब आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। खाओ। खा लीजिए।
तो सभी बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया अपना अपना। जी 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 महाराज। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और ये हमारी पूजा का अंतिम पड़ाव होगा। इतनी शक्ति हमें दे नादा। नहीं जेठालाल, नहीं गोकुल, मेरा मतलब है सब बच्चों, ये प्रार्थना नहीं गानी है। मैं जो बोलूंगा वही। यार भाई क्या कर रहे हैं आप? आंखें बंद कीजिए सब अपनी। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, संकट मोचन, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, दुख दूर कर, जय गिरधारी, दुखी दया बहन, जय गिरधारी, गढ़ा परिवार, जय गिरधारी, ना आए संकट इन पर, जय गिरधारी, गोकुल धाम वासी, जय गिरधारी, हमारे संकट दूर हो, जय गिरधारी, विश्व भूलो, जय गिरधारी, 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 जय गिरधारी। सभी के होश उड़ गए। सभी बच्चे घर चले गए और सोडी अंकल अभी तक हम लोग को लेने नहीं आए। कोई सोडी अंकल हमें भूल तो नहीं गए ना? कहीं चड्डी गैंग वालों ने सोडी अंकल को किडनैप तो नहीं कर लिया ना? ओए गोली क्या बोल रहा है? होगी शांत। गोली तुझे पता तो है ये भी सोडी अंकल की तरह जोशीला है। अरे बच्चों, हेलो सर। हेलो, आप लोग अभी तक घर नहीं गए? ओ सर, सोडी अंकल हमें लेने आने वाले हैं। हाँ। तो अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं सर। आप लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है? फोन नंबर है लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। मैं देता हूँ, लो बात करो। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हाँ। नहीं सर, इट्स ओके। अगर सोडी अंकल नहीं आएंगे तो हम लोग ऑटो से चले जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ टप्पू, तुम लोगों के घर में बहुत टेंशन चल रहा है। चड्डी गैंग, गवाही, आई नो ऑल दैट। मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सर। बॉस, सब बेहोश हो गए। जल्दी देखो। सॉरी दया बहन, लाख समझाया हमने आपको पर आप ना माने। हमारा सुख चैन आपने उड़ा दिया। अब हम आपको उड़ा ले जाएंगे। चल निकल 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 जल्दी। बॉस, जॉनी कार लेकर आ रहा है। हरी अप।
यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय बाय। सीधे घर जाना, सीधे। हाँ यस सर, बाय सर। बाय। अरे ये पुलिस अंकल सो रहे। हाँ। चल चल। अरे अब्दुल भाई की दुकान बंद है। हाँ, रमजान का महीना चल रहा है ना, तो शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। पुलिस अंकल, अरे गोगी सोने देना यार, दिन रात ड्यूटी करके थक गए होंगे ना। हाँ चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चल चल। सारे पुलिस अंकल एक साथ कैसे सो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी पुलिस अंकल एक साथ सोए नहीं, लगता है बेहोश हो गए एक साथ। वाह क्या दोस्ती है, सब काम एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। गोगी शट अप। टप्पू अब क्या करे? अरे अरे क्या कर रहा है टप्पू? क्या हुआ कदम अंकल? क्या हुआ अंकल? तुम्हारे घर एक बाबा आया था, उसने हमें प्रसाद खिलाया और उसके बाद ओह माय गॉड, दया बहन। उठ उठ, ये बाकी के लोगों चला। माय गॉड, दादाजी, दादाजी, ऐसे सपना तो पहले बार देखा। पापा, अब मम्मी किधर है? टप्पू रूम में जाके देख। हाँ हाँ। बच्चों पानी लेकर आओ। अरे इसमें पानी है, डालो। पापा उठो। अरे मम्मी अंदर नहीं है। दादाजी, दादाजी, आई उठो। मतलब साधु के भेष में किडनैपर्स। यस कदम। सर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कहीं दया बहन? यस सर। ओह नो कदम, इतनी बड़ी लापरवाही। आई एम सॉरी सर। कदम तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूं। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और खास करके गोरेगांव ईस्ट में किडनैपर साधु का भेष बदलकर दया बहन को किडनैप करके ले गए। ओके ड्राइवर, चलो गोकुलधाम जल्दी। पापा, दादाजी। हाँ पापा, उठिए। पापा, मम्मा, उठो पापा उठो। टप्पू, रोशन आंटी उठिए। अंजलि आंटी। पापा उठो। ये क्या हो गया था मुझे? अरे देखिए, सॉरी बापूजी, पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई। अरे तुझे क्या, मुझे भी नींद आ गई। हाँ मेरे को भी। तो मुझे भी आई। मैनू भी। मुझे भी। मुझे भी बहुत गहरी नींद आई थी। अचानक एक साथ सबको। सब क्या है भाई? अरे क्या हो गया? देखिए आपको नींद नहीं आई थी,
आप प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। अरे वो पापा का सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। साधु के भेष में किडनैपर्स आए थे। उन्होंने दया बहन को किडनैप करके ले गए। क्या? अरे वो ढोंगी बाबा हम लोगों को बेहोश करके दया भाभी को किडनैप करके चला गया। अरे यार ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अरे वो चड्डी गैंग वाले एक बार हमारे हाथ लग जाए तो मैं इनको मार मार के पूरा पंक्चर कर दूंगा यार। भाई सोडी गुस्सा मत कर, अभी शांत हो जा। अरे मैं तो साहब कैसे शांत रखूं दिमाग। अरे इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी किडनैप हो गई, आप क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात है। सॉरी, एक्चुअली हम लोग भी प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। प्रसाद खाने आए आप? देखो आप बेहोश हो गए थे। जेठालाल, जेठालाल कुछ बोलो। जेठा जी, पापा। जेठालाल, जेठिया, मेरी दया किडनैप हो गई। मेरी दया किडनैप हो गई। कहाँ लेके गए होंगे मेरी दया को? और आप लोग खड़े क्या हो? कहाँ है मेरी दया? ढूंढिए मेरी दया को। मैं चड्डी गैंग को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल देखो शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं मेहता साहब, अभी बात कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अभी कंट्रोल नहीं, अभी पेट्रोल। मैं पेट्रोल की बारिश बरसाऊंगा चड्डी गैंग के ऊपर, बारिश बरसाऊंगा। जेठालाल, अरे जेठालाल क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे शांति रख जेठिया, शांति रख, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। हमें शांति से सोचना है कि अभी आगे क्या करना है। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल होश में आओ, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। क्या समझदारी से क्या काम ले, बताइए मेहता साहब। जेठालाल, किडनैपर्स दया भाभी को ले गए तो हमें फोन जरूर करेंगे। हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेहता साहब फोन तो स्विच ऑफ है ना। अब फोन चालू करो। हे भगवान, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज हमारी वजह से दया भाभी किडनैप हो गई। देखो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है और रोने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे किसको मालूम था कि वो बाबा फ्रॉड निकलेगा। देखो ना, हम लोग भी उसकी बातों में आ गए। और तो और हमारे पुलिस वाले लोग भी उस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गए। ये क्या हो गया? तुम्हारी दया भाभी किडनैप हो गई, बेचारी अब गवाही भी नहीं दे पाएंगी। चुप हो जाए डिब्बे, हम लोग कुछ भी करके बहू को ढूंढ के लाएंगे और बहू गवाही मिलेगी। लेकिन गवाही देने के लिए पहले दया को छुड़ाना होगा ना बापूजी। छुड़ाने के लिए तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। कुछ कीजिए कदम साहब। अरे कहाँ है आपका भास्कर साहब? बस आ ही रहे होंगे। बस स्पेशल प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग। स्पेशल प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। इंस्पेक्टर भास्कर आ गए। आइए। अभी हो गई मेरी दया किडनैप। अभी क्या करेंगे आप? सॉरी। देखिए जेठा भाई, एक्चुअली हुआ क्या कि सब पता है हमें क्या हुआ भास्कर साहब। अभी जल्दी से मेरे दया को ढूंढिए। मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगाइए, चाहिए तो मिलिट्री बुलाइए, लेकिन मेरी दया को ढूंढिए। हाँ। देखिए जेठालाल जी, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। ये किडनैपर्स पुलिस से बच नहीं पाएंगे। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो बच के निकल जाते हैं। अगर मेरी दया को कुछ हो गया ना तो। देखिए जेठालाल जी, दया बहन को कुछ नहीं होगा। किडनैपर सिर्फ दया बहन को गवाही देने से रोकना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका मकसद दया बहन को नुकसान पहुंचाना होता तो यही नुकसान पहुंचा सकते थे जब आप लोग बेहोश थे।
हाँ जेठा, मेरा गणित भी यही कहता है कि किडनैपर्स दया भाभी को तकलीफ नहीं देंगे। अरे वो दया को किडनैप करके लेके गए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है ना भिड़े। कलयुग का रावण साधु बन के दया भाभी को उठाकर लेके चला गया। भास्कर साहब, कदम, सारे खबरियों को सचेत कर दो। चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दया बहन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो। जब तक दया बहन इस घर में है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो, इज्जत के साथ, जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, टनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ हाँ रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हाँ, हमने दया बेन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए बस। दोस्तों, हम पहुंच गए अपहरण स्थल पर। इस खबर पर नजर रखें रीटा रिपोर्टर। अब है राजू रिपोर्टर कल तक से। अरे भाई वो बंद करो भाई, हम पहले ही परेशान है और परेशानी नहीं चाहिए हमको। हाँ। ये कल तक वाली, हमारी बहू का अपहरण हुआ है, इसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। ओ भाई ओ, कल तक राजू, ये बंद कर अपनी रिपोर्टिंग और कैमरा कैंसिल करो सबको। अरे भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग से दया भाभी को नुकसान पहुंच सकता है, ये तो गलत बात है। एक मिनट भैया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन गंभीर है, ये सब रिपोर्टिंग मत कीजिए। ओ भाई, अपना जरा कैमरा बंद रख, नहीं तो तुझे और तेरे कैमरे दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, बंद करो भाई। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया। दया बहन का किडनैप हो गया, ये न्यूज़ लोग चैनल पे देखेंगे तो लोग ध्यान देंगे, चर्चा होगा, किडनैपर्स पे प्रेशर पहुंचेगा। ऐसा वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे दया बहन पे कोई नुकसान पहुंचता। और दया बहन को लोग न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो पहचान सकते हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो हो सकता है उनकी खबर हमको मिल जाए। जेठा भाई, आप भी तो अपनी बात न्यूज़ चैनल के जरिए किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं, हो सकता है वो भी न्यूज़ देख रहे हो। जेठालाल, मेरे ख्याल से राजू रिपोर्टर की बात ठीक है, क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं किडनैपर्स तक। बापूजी। हाँ ठीक है, शुरू करूं ना? हाँ दोस्तों, गोकुलधाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज के साथ मैं राजू रिपोर्टर। जिस बात का डर था वही हुआ। चड्डी गैंग वालों ने दया बहन को फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। दया बहन किडनैप हो गई और गोकुलधाम के वासी और पुलिस सोती रही। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी गोकुलधाम के वासियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है दया बहन की किडनैपिंग। देखिए, इस बेहाल परिवार को देखिए, एक आंधी आई और परिवार तिनके की तरह बिखर गए। देखिए इस दुखी पति, देखिए इस मासूम बच्चे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल जी से।
दया बहन के दुखी पति। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जेठालाल जी, ये दया बहन की किडनैप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में एक पति की क्या क्रिया हो सकती है? शादी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने दया को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाऊंगा। और आज मैं अपने आप से भी वादा करता हूं कि मैं दया को ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, पति की आवाज सुनकर होश आ रहा है दया बहन को। वाह। अरे बॉस, वाह क्या? ये शीला मुंडी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से बांधो इसके हाथ। नहीं, आजाद रहने दो। अरे बॉस, ये हमें दुनिया से आजाद कर देगी। बहुत डेंजर है। 5-6 पहलवानों को पीटा है इसने। ठीक है, बांधो। जब तक दया मिल नहीं जाती तब तक ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा चैन से बैठेगा नहीं। दया बहन, नमस्कार। बाबा, आप किडनैप हो चुकी हैं। मतलब तुमने साधु बनकर मुझे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है दया बहन? रावण ने भी तो सीता मैया का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर। लेकिन अंत में रावण की हार हुई थी। रावण की हुई होगी, हाँ। राणा की हार नहीं होगी। देखना, मेरे पति तुम्हारी इस लंका में से मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे? राम को तो पता था कि रावण कहाँ रहता है, वहाँ हनुमान जी भी थे जो उड़ कर गए थे। यहाँ कौन है? जेठालाल को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये बंगला कहाँ है। हे माँ, माता जी मदद करो। एक बार पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो टप्पू के पापा को किसी भी तरह संदेशा भेज दो। दया, तू जहाँ भी है सलामत रहे। टप्पू के पापा! और मेरी दया को किडनैप करने वाले चूहों, अगर इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। जंगल में जाकर शेर की पूंछ खींच लो तो एक बार के लिए शायद बच सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के परिवार को सताया और आम आदमी गुस्सा हो गया तो उससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सॉरी बॉस। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन ले गुंडे। अगर मेरी बहू को इतनी सी भी खरोच भी आई ना तो मैं तुझे लकड़ी से इतना मार मारूंगा कि तू लकड़ी के सहारे भी कभी चल नहीं पाएगा। समझा गुंडे? सुन लो किडनैपर्स के बॉस, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं वार्निंग देता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे सुनो चड्डी गैंग वालों, ध्यान से सुनो। अगर हमारी दया भाभी का बाल भी बांका हुआ तो मैं पत्रकार पोपटलाल तुम चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को कैंसल कर दूंगा। एक मिनट, हमारी बात सुनो। खबरदार, हमारी दया भाभी को कुछ भी हुआ तो दया भाभी ने कहीं झाला ना पट्टी ने फोड़ून करने देके गला। धोखेबाज करता तू, सामने आ तो तेरे को बताता हूं मैं। समझता का तो दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? देखा मेरे परिवार को और गोकुल धाम वासियों को देखा। हाँ, देखा। गड़ा परिवार ही नहीं, गोकुल धाम का एक वासी, एक मेंबर एटम बम है। नहीं, आइटम बम है। दोस्तों, देखा आपने,
दया बहन को किडनैप करने वाले किडनैपर्स को गोकुलधाम वासियों ने, जेठालाल जी ने, उनके परिवार ने खुला चैलेंज किया है। बेना किडनैप हो गई। अब देखते हैं किडनैपर्स इस हालात में क्या करते हैं, जेठालाल जी क्या करते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, उनके ससुर जी क्या करते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कल तक। बेना किडनैप हो गई, मुझे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जीजा जी को बोला था कि मुझे मुंबई आ जाना दो, लेकिन वो माने नहीं और बेना ने मुझे कसम दे दी। माता साहब अभी क्या करे, अभी तक किडनैपर का फोन नहीं आया। आया फोन आया। आ गया। सुंदर का फोन है। अरे जीजा जी फोन उठाओ, ऐसे टेंशन के टाइम पे भी आप फोन नहीं उठाते हो। माता साहब ये टेंशन में और टेंशन बढ़ाएगा, ये जरूर इधर आने की जिद करेगा। अब प्लीज जरा उसको समझा दो ना, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो जीजा जी, मेरी बहना कैसे किडनैप हो गई? अरे क्या कर रहे थे आप? आपने क्या रक्षा की मेरी बहना की? सुंदर, मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को फोन दो। यही है सुंदर, जीजा जी तुम्हारे यही है, लेकिन जेठालाल इस वक्त बहुत गुस्से में और टेंशन में। माय डियर जीजा जी को बोलो कि टेंशन लेने से काम नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन में ठोस कदम उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो सुंदर, हेलो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अभी, हम सारे लोग यहाँ हैं सुंदर, हम पूरा गोकुलधाम यहाँ जमा है, पुलिस भी यहाँ है, इसलिए टेंशन मत लो, हम सब लोग सिचुएशन संभाल लेंगे। मेहता साहब, माय डियर बहना किडनैप हो गई है। मैंने माय डियर जीजा जी को बोला था कि मैं अहमदाबाद से 100 लोगों को लेकर मेरी बहना की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन माय डियर बहना की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। अरे क्या किया माय डियर जीजा जी ने? अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं सुंदर, देखो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा। भगवान से प्रार्थना करो कि मामला जल्दी सुलझ जाए और हमें शांत रह के इस सिचुएशन को समझने दो। देखो सुंदर, क्या है कि तुम भावुक हो, तुम्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ऐसे में यहाँ सिचुएशन कुछ और उलझ गई सुंदर, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखो तुम वहीं रहो, और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। हाँ, अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सुंदर, ओके। हेलो, जेठालाल को फोन दे। जी आप कौन बोल रहे हैं? जेठालाल को फोन दो। जी एक मिनट। जेठालाल बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो, देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना। तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला, एक निशाय औरत का बेहोश करके किडनैप करने में क्या होशियारी दिखाई तूने? जेठालाल, मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अनाई कच्ची मरु जो गुस्सा है नेरिया नाई, मेरे दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल, डरो मत। दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है। मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी, और वो भी गवाही के दिन तक। उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा। बस ये मेरा वादा है। अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं है। तुम जानते नहीं हो, मेरे बापूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार, कितना बोल बच्चन, चापा टीवी पे भी यही चल रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की? मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो, दयाबेन भी शांति से बैठी हैं, मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस
तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो, दया बेन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल, शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम। शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। जॉनी, दया बहनों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बॉस। दया बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको किडनैप किया, पर आपको किडनैप करना मेरी मजबूरी है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉन जरूर हूं, पर शैतान या हैवान नहीं हूं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि औरतों की हमेशा बहुत इज्जत की जाती है, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। पूरे ग्रुप में औरतों से मैं हमेशा दूर ही रहता हूं। बस एक बार मैं एक औरत के नजदीक गया था, मतलब आंखें चार हुई थी। आज तक भुगत रहा हूं। मतलब मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है। बॉस मैं? अरे हट परे। ये आपकी दुश्मन है? दुश्मन होती तो बीवी है मेरी। आप जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो ना, वो इसका भाई है, मेरा साला। तो अब भाई बहन का प्यार तो अब आपको पता ही है, ठीक गलत कुछ नहीं देखता, बस जान देने को तैयार हो जाते हैं। अभी आपका भी तो कोई भाई होगा ना? सुंदर वीरा। सुंदर? ये तो सुंदर भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप गवाही मत दो। आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहो। आप मुझे अपना भाई समझो। भाई अपनी बहन को घर पे ऐसे बांध के नहीं रखते। सॉरी दया बहन, अब आपने भी भाई बोल दिया है तो मैं आपको खोल रहा हूँ। पर प्लीज कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। दया बहन, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और यहाँ आप किडनैप नहीं हो, आप मेरी मेहमान हो। बस आप कुछ भी करो, पर गवाही देने की बात मत करो। डॉन भाई, मान लीजिए मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन आपके जीजा जी मतलब टप्पू के पापा चुप नहीं बैठेंगे। वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। नहीं आ पाएंगे। यहाँ का पता जीजा जेठालाल तो क्या, पुलिस के पास भी नहीं है। और दया बहन, आपको कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है? जैसे ही गवाही का दिन गया, हम आपको सुरक्षित घर पे छोड़ के आएंगे। चलो, मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन बापूजी, टप्पू, सुंदर वीरा, वो लोग तो गवाही देंगे ना? नहीं दे पाएंगे दया बहन, जब तक आप हमारे पास हो। वो लोग कैसे कोर्ट में गवाही देंगे बताओ? हाँ, वो भी है ना? मतलब थोड़ा बस उसके बाद कोर्ट से मेरा साला छूट जाएगा, फिर पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। जॉनी, यस बॉस। दया बेन के लिए खाना मंगवाओ, बढ़िया। और दया बेन सही सलामत है, ऐसी एक सीडी बना करके इनके घर भिजवा दो जेठालाल के पास, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दया बेन, इस घर को अपना ही समझो। अब इस घर में आप आजादी से कहीं भी घूम सकती हैं। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश करी या आपके परिवार ने कोई भी होशियारी की पुलिस के साथ मिलकर गवाही देने की कोशिश की, तो फिर आपका ये भाई आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा, आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मतलब संसार, संसार, दुनिया, पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। टूर मतलब घूमना,
पूरे वर्ल्ड में घूमना ये नहीं। जॉनी, यस बॉस। दया बहन के लिए खाना लेकर आओ। ओके बॉस। क्या नाम है? शीला। तुम्हारा बहन? मुन्नी। मैं आपके लिए गुजराती खाना मंगाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हंसिए। अरे आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड के पास भेजा जाएगा। ये तेरा रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ, पहले दया बहन को खाना खाने दे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल गुजराती थाली। ये कहाँ से लाया? मैं कोई बंगाल होटल का खाना नहीं खाऊंगी। ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है। ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है। ये कृष्णा होटल की गुजराती थाली है। ये खाने के लिए कहाँ से लोग मड आइलैंड आते हैं, मालूम है? हाँ, पता है, मड़की कृष्णा होटल। लेकिन आप इतनी दूर जाकर इतनी जल्दी कृष्णा होटल से खाना लेकर भी आ गए। अरे हम मड़ में ही है। मैं नहीं मानती। अरे हमारे बंगले के सामने ही है कृष्णा होटल। हाँ, अरे रोड क्रॉस किया तो कृष्णा होटल। अच्छा, फिर मड आइलैंड, कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। तो अभी आप खाना खाएगी ना? ना। अब क्या हुआ? देखिए, मेरे पति बेचारे वहाँ भूखे प्यासे चिंता कर रहे होंगे, तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे टप्पू के पापा को संदेशा भिजवाना है कि मैं यहाँ सलामत हूँ। अच्छा, ठीक है। ये राजा, हाँ, जल्दी से इनका मैसेज रिकॉर्ड कर ले। बोलिए। मम्मी कहाँ हो तुम? मेहता साहब, आखिर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो जाकर ढूंढते हैं दया को। हाँ, चलो। अरे कहाँ चलो सोडी? कहाँ ढूंढोगे दया भाभी को? अरे किडनैपर्स ने दया भाभी को कोई गार्डन या मॉल में तो नहीं छुपाया होगा कि हम बाहर जाएंगे और हमें मिल जाएगी। सही बात है। हमें पता थोड़ी है कि दया भाभी कहाँ है। मोटू काका, ये क्या हो गया सेठ जी? सेठानी जी किडनैप हो गई। क्या हो गया? क्या नट्टू काका, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये क्या हो गया, दुख प्रकट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? सेठ जी, सेठानी जी कितनी अच्छी थी, भोली थी। ए भाई, ठीक का क्या मतलब है? वो अभी भी है। पागा, behave yourself। थी नहीं है। हाँ। सेठ जी, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ सेठ जी, मैंने भी अनुभव किया है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है सेठ जी? बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। सेठ जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सेठ जी, मुझे भी। एक मिनट, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग यहाँ हैं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, ठीक है? आप लोग जाइए। थैंक यू। आप लोग जाओ। वैसे भी क्या, जहाँ टेंशन हो ना वहाँ ज्यादा गिरदी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। यू आर राइट सेठ जी। चल बागा। हाँ। अरे नट्टू काका, वो तो देना ही भूल गए। क्या? डीवीडी। हाँ, दे दे। सेठ जी, हम जब यहाँ आ रहे थे तब गेट पे एक आदमी मिला, उसने ये डीवीडी दी और आपको देने को कहा है। दे दे। हाँ। सेठ जी, कौन सी मूवी मंगवाई? पिक्चर का नाम है प्रूफ। इंग्लिश पिक्चर होगी। नो बागा, हिंदी होगी। प्रूफ तो सबूत। देखिए सेठ जी, देखिए। और हाँ सेठ जी, हमारे लायक कुछ काम हो तो फोन जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, करूँगा। चलते हैं, आइए नट्टू काका। देखो भाई, टाइम तो कटना चाहिए ना।
करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा दें। मेहता साहब, वो गुंडे ने बोला था मैं प्रूफ भेजूंगा। हाँ प्रूफ। कहीं ये चड्डी गैंग वाले ने प्रूफ तो नहीं भेजा? टप्पू जल्दी लगा टप्पू। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा। शांति रखो सब लोग, शांति रखो। बहू कुछ बोल रही है। एक मिनट जरा शांति शांति। टप्पू फिर से चालू करना। मतलब शुरू से लगा। बापूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉन भाई है ना, डॉन भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया है। और ये गुंडे भाई बहन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कम से कम दया बहन सलामत तो है। मैं किडनैप हो गई हूँ ना, फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मायके में ही हूँ। अरे शुक्र है वाहिगुरु जी का, देहा भाभी जी एकदम सही सलामत चंगी है। माणूस क्या है अजून? अच्छा हाँ, वो मेन बात ये थी कि टप्पू के पापा प्लीज अब बापूजी को बता देना कि टाइम पे चाय पी ले। और टप्पू बेटा मेरी चिंता मत करना दिक्का, और खाना खा लेना टाइम पर। और टप्पू के पापा मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो वॉशिंग मशीन का बटन चालू करके आई हूँ, तो आप प्लीज जरा बंद कर देना। यहाँ पे भी उनको वॉशिंग मशीन का टेंशन है। और वो दूध वाला है ना, उसका महीना खत्म होने वाला है, तो उसको सुबह पैसे दे देना। और भीड़े बहन को खास कहना कि नीता बहन को फोन करे, उनको आचार का ऑर्डर है। हाले दया भाभी कमाल है दया भाभी का। और टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। टप्पू का कहना कि होमवर्क बराबर कर ले। और खास बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर थोड़ा। क्या हुआ? एक मिनट। हाँ बस प्ले कर। और खास बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, दया कहाँ पे है? क्या? कैसे पता चल गया जेठालाल कि दया भाभी कहाँ है? अरे दया ने खुद ने एड्रेस बताया अभी। कहाँ? एक मिनट तक टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर सर। आप लेकर। और खास बात यह है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। सुना? हाँ। मड आइलैंड में कृष्णा होटल के सामने बंगला बने न्यारा, मतलब कृष्णा होटल के सामने के बंगले में इसको रखा है। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने भाई। वाह वेरी स्मार्ट। शाबाश जेठिया। वेरी गुड यार, वाह वाह।